नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। रालोद का समरसता अभियान है बहाना, असल में जयंत को लोकसभा सीटों को है कब्जाना। जी हां, मतलब क्या है जरा इस रिपोर्ट से वो समझिए। दरअसल रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी 24 की तैयारियों में पुरजोर तरीके से जुट गए हैं। जयंत चौधरी पार्टी को मिली विफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जयंत ने इन दिनों एक अभियान चलाया हुआ है जिसका नाम है समरसता अभियान। इस अभियान में देखिए जयंत चौधरी जो है वो जिले दर जिले अपने नुक्कड़ सभाएं संबोधित कर रहे हैं और धरातल पर जमीन स्तर पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी की जो नीति है वो बता रहे हैं और साथ ही अपने दादा चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है उससे लोगों को अवगत करा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदमों पर अब जयंत निकल पड़े हैं। चलिए यहां तक तो ठीक था, लेकिन जयंत के इस अभियान के पीछे एक बड़ा कारण जो है वो भी माना जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन कर अपना जनाधार वापस पाने की कोशिश की थी। विधानसभा चुनाव के साथ ही निकाय चुनाव और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में रालोद का प्रदर्शन जो है वो काफी निराशाजनक ही रहा। इसीलिए अब 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए जयंत की जो पार्टी है वो आगे की जो रणनीति है वो सेट कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए तेजी से काम करना जो है वो शुरू कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने जुलाई में समरसता अभियान जो है वो यानी कि सामाजिक सद्भाव अभियान का दूसरा चरण जो है वो शुरू करने का जो फैसला है वो कर दिया है, जिसमें कि वेस्ट यूपी पे लोकसभा की 27 सीटों को कवर किया जाएगा। और ये बड़ा खुलासा जो है रालोद की तरफ से किया गया है। रालोद का ये बड़ा प्लान है। अब देखिए रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के द्वारा संचालित अभियान मुख्य रूप से उन जिलों के गांवों पर केंद्रित है जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद भड़की हुई सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित थे। इसकी पुष्टि करते हुए रालोद की राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताया कि इस अभियान का विचार जो है वो पश्चिम यूपी में सभी लोकसभा सीटों के कम से कम 500 गांवों तक पहुंचना है। हम अभियान के प्रतिक्रिया का आकलन करेंगे और उसके अनुसार फिर भविष्य की जो रणनीति है वो तय करेंगे। इतनी नहीं, आरएलडी जो है वो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद खुद को पुनर्जीवित करने के प्रयास में भी इस बार है। रालोद के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी खुद को पुनर्जीवित करने और प्रासंगिक बनी रहने के लिए अपने जनाधार को बढ़ाने की सख्त कोशिशों में जो है वो इस बार जुटी हुई है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है वो आरएलडी ने जाट और गुर्जर के अपने मूल वोट बैंक को मुस्लिम वोट बैंक के साथ जोड़ने के प्रयास में वो जुटी हुई है और ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय पारस्परिक रूप से समाजवादी पार्टी के प्रति जो है अपनी निष्ठा दिखाता रहता है। वहीं रालोद नेता ने बताया है कि ये अभियान जो है वो मुस्लिम तक पहुंचने का एक प्रयास है और उसका उद्देश्य समाजवादी पार्टी पर अपनी पूर्ण निर्भरता को कम करना है। देखिए कितना बड़ा बयान जो है वो जो पार्टी के एक नेता है उन्होंने दिया है। अब जयंत चौधरी वो चाहते हैं कि पूर्ण रूप से जो समाजवादी पार्टी पर निर्भरता है मुस्लिम वोटर्स के लिए वो ना रहनी पड़े समरसता अभियान में। इसीलिए समरसता अभियान जो है वो रालोद की तरफ से चलाया गया है ताकि जितने भी जो समाज के जितने भी वर्ग के जो लोग हैं उनको पार्टी से कनेक्ट किया जाए। जहां रालोद नेता समाजवादी पार्टी के साथ अपने मजबूत गठबंधन के बारे में जोर दे रहे हैं तो सूत्रों का ये दावा है कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगले लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे की बात आने पर पार्टी जो है वो अपना मजबूती से पक्ष रख सके ताकि कोई हेजिटेशन ना हो जब रालोद गठबंधन में सीटें मांगे। मतलब है कि राजनीतिक विश्लेषक जो है वो बताते हैं कि रालोद 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन में सुधार कर रही है। जब उसने 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, भले ही आरएलडी को उम्मीद जितनी वोटों की थी वो नहीं मिली, लेकिन बेहतर जो है वो प्रदर्शन रालोद का माना जा रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 80। नमस्कार।